जब डोरबेल बजी तो बबीता दरवाजा खोलने गई तो सामने अय्यर और अय्यर उसकी बहन को लेकर आया था। साथ में उसके 2 बच्चे भी थे। तो बबीता अपनी बहन से मिली और कहने लगी कि बच्चा तो बहुत ही बड़ा हो रहा है, जल्दी से वो बाहर आएगा। फिर उसके भांजे और भांजे से मिला। फिर तो भांजे ने मौसी को कस के गले लगा लिया। मौसी बहुत ही खुश थी क्योंकि उसकी बहन आई थी। तो उसकी बहन कहने लगी कि तुम्हारे जीजू तो कितने दिन से बाहर ही रहते हैं, साल में 2-3 बार आते हैं, पर ऐसा ये 2 बच्चे तो ऑलरेडी है और तीसरा मेरे पेट में है। तो उसकी ये बबीता कहती है कि अय्यर से कुछ नहीं होता है, मेरे शादी को 5 साल हो गए हैं। फिर अय्यर ट्राई तो बहुत करता है, मैंने रिपोर्ट भी करवाई है, पर अय्यर में ही खामी है, इसलिए हमको बच्चा नहीं हो रहा है। दीदी इसका कोई सोल्यूशन है तो आप मेरे को बताओ। तो दीदी कहती है कि मैं माँ से बात करूँगी तो कोई ना कोई सोल्यूशन वो दे देंगे। फिर उसकी बहन कहती है कि तुम ये 2 बच्चों को यहाँ पर रखो, मैं माँ के घर जाती हूँ। तभी अय्यर अंदर से आ जाता है और अय्यर कहता है कि तुम तो अभी आए हो, थोड़े दिन रुक जाते। तो उसकी जो साली थी वो कहती है कि नहीं, मैं नहीं रुक सकती हूँ, मैं अपनी माँ के घर जाती हूँ, तुम ये 2 बच्चों को अच्छी तरह से रख लेना। तो उसकी माँ चली जाती है और ये 2 बच्चे साहिल और शीला 2 रह जाते हैं उसकी मौसी के घर पर, यानी कि बबीता के घर पर। साहिल फिर गार्डन में घूमने जाता है तो एक लड़का पीछे से खिड़की से उसकी मौसी को, बबीता मौसी को देखता है, क्योंकि बबीता मौसी तैयार हो रही होती है। फिर साहिल भी झाँक के देखता है तो उसकी मौसी को तैयार होते हुए देखता है। फिर वो दूसरा लड़का जो था महेश, वो आ जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों झाँक रहे हो, मुझे देख के लगता है कि तुम तो इसके घर के ही हो, तो फिर चोरी छुपी झाँकने की क्या तुमको ज़रूरत है। तो साहिल कहता है कि मैं चोरी छुपी नहीं झाँक रहा था, तुमको देखा महेश, तुमको देखा इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ पर आ गया। तो वो महेश कहने लगा कि ठीक है, तुम्हारी मौसी में मुझे कुछ सेटिंग करा दो। तभी उसके मौसा अय्यर थे, वो कसरत कर रहे थे। तो शीला आ जाती है, क्योंकि शीला को अय्यर को देखकर बहुत ही चुल मच रही थी, उसके वजाइना में आग लग रही थी। तो शीला अभी यंग थी, तो वो सेक्स के ऊपर पीएचडी कर रही थी, कैसे प्लेजर करते हैं, कैसे ओरल सेक्स करते हैं, ये सब के टॉपिक के ऊपर वो पीएचडी कर रही थी। तभी उसकी मौसी जूस लेकर आती है, बबीता अय्यर को जूस देती है। जब वो बेबी के लिए बबीता एक स्वेटर बुन रही होती है तभी साहिल आ जाते हैं और उसकी मौसी को पूरे के पूरा लपेट देता है, क्योंकि उसको पता था कि मौसी को मैं ऐसे जकड़ लूँगा तो मैं उसको आसानी से किस कर पाऊँगा। तो साहिल ने मौसी को धागे के द्वारा पूरा जकड़ लिया और किस करने लगा। और अय्यर शीला को लेने के लिए कॉलेज चला गया। जैसे ही दोनों घर पर लौट रहे थे, शीला और अय्यर, तो शीला को पता चल गया कि अय्यर अंकल की बॉडी तो बहुत ही अच्छी है, तो वो धीरे धीरे उसको टच कर रही थी। थोड़े आगे चले तो एक बहुत ही कच्ची सड़क आई और वो बहुत ही छोटी थी, इसीलिए वो शीला आगे आ गई और अय्यर अंकल को पीछे रखा। तो अय्यर अंकल ने कहा कि ऐसे मुझे नहीं मज़ा आ रहा है, तुम पीछे आ जाओ। तो तभी अंकल ने पूछा कि तुम्हारा प्रोजेक्ट क्या है। तो शीला बताती है कि मेरा प्रोजेक्ट सेक्स और प्लेजर के बारे में है, जितने भी टाइप के प्लेजर है वो इसमें मैं पीएचडी में एक्सपर्ट करूँगी, और किस तरह से सेक्स करते हैं, किस तरह से मुंह में लेते हैं, किस तरह से पीछे लेते हैं, ये सब इस टॉपिक में अवेलेबल है। तो तभी दोनों घर पर पहुंच जाते हैं और अय्यर और बबीता सोचने लगते हैं, क्योंकि बबीता ने भी साहिल के साथ सेक्स कर चुकी थी और अय्यर भी शीला के साथ सेक्स कर चुका था। तो दोनों एक दूसरे को सोच विचार रहता है और दोनों एक दूसरे के मन में सोचते हैं कि ये बात हम किसी को नहीं बताते हैं। फिर बबीता को पता था कि मुझे प्रेग्नेंट होना है, तो मैं साहिल के अलावा किसी और से प्रेग्नेंट क्यों हूँ, मैं साहिल से ही प्रेग्नेंट होती हूँ। तो तभी बबीता कमरे में आ जाती है और अय्यर को कहती है कि हम 2 लोग हैं और 2 लोग एक्स्ट्रा आ गए तो कितना काम रहता है, दिन भर में थक जाती हूँ। तभी साहिल आ जाता है और साहिल कहता है कि मौसी मुझे नींद अकेले नहीं आ रही है, मैं आपके साथ सोना चाहता हूँ। तो अय्यर कहते हैं कि सो जाओ बेटे, कोई बात नहीं, तुम्हारी बबीता आंटी के पास। तो बबीता जैसे ही उसके बगल में सोई तो साहिल धीरे धीरे उसके करीब आ गया और धीरे से अपना डंडा उसके पिछवाड़े में घुसा दिया। और शीला तो रात भर पढ़ाई करती थी अपने सेक्स एजुकेशन के बारे में। फिर शीला सोचने लगी कि अय्यर अंकल मेरे साथ होते तो मुझे कितना मज़ा आता। तो शीला ने कहा कि कोई बात नहीं, अंकल मेरे साथ नहीं है तो कोई बात नहीं,
मैं इसको सोच के ही उसके साथ सेक्स कर लेती हूँ। तो तभी ये महेश पीछे से झांकता है खिड़की से, और जैसे ही अय्यर अंकल कपड़े बदल रहे होते हैं तो शीला उसके कमरे में आ जाती है और उसको धीरे धीरे टच करने लगती है और उसके साथ सेक्स कर लेती है। तो अय्यर अंकल को भी बहुत मज़ा आया। तभी साहिल कहता है कि हम दोनों यहीं पर ही रुक जाते हैं। तो बबीता आंटी कहती है कि कोई बात नहीं, तुम यहीं रुक जाओ। तो जैसे ही बबीता आंटी किचन में गई और साहिल के साथ सेक्स कर रही थी तो पीछे से महेश आ गया और महेश के साथ भी, अब साहिल ने बोला कि आप महेश के साथ भी सेक्स कीजिए। तो महेश ने भी पूरी दोपहर बबीता आंटी को गपागप कर दिया। दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी आपको? और दूसरी तरफ शीला भी अय्यर अंकल के साथ सेक्स कर रही थी और वैसे में बबीता आंटी प्रेग्नेंट भी हो गई। थैंक यू दोस्तों।